ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા મીનાક્ષી લેખીએ હરણી એરપોર્ટ ખાતે પત્રકારો સાથે વાત કરતા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને દેશના વડાપ્રધાન માટે સક્ષમ હોવાનું જણાવ્યું હતું। વડોદરા હરણી એરપોર્ટ પર ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા મીનાક્ષી લેખીએ ટૂંકું રોકાણ કર્યું હતું। આ રોકાણ દરમિયાન તેમણે મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી મોદી ગુજરાતના વિકાસ માટે સક્ષમ બન્યા છે, તેવી જ રીતે પીએમ માટે પણ સક્ષમ છે। તેઓએ ગુજરાતનો વિકાસ કર્યો છે, તેઓ દેશનો પણ કરી શકે છે। पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर सिर्फ उम्मीद नहीं है बल्कि विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि आज देश के सामने दो मुख्य विषय हैं जिसमें भ्रष्टाचार और नए नए लोगों के लिए जो जॉब क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट है या नौकरी और खाना रहना उस तरीके की जो सिक्योरिटी है उसकी आवश्यकता है। और दोनों विषयों पर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने राज्य में बहुत अच्छा काम किया और पूरे देश की आंख उन पर लगी हुई है कि अगर वो देश का नेतृत्व करेंगे तो वही सुविधाएं जो राज्य को प्राप्त हुई हैं पूरे देश को भी प्राप्त होंगी और उसके लिए अग्रसर रहेंगे। વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ઉત્તરાખંડમાં કુદરતી તબાહી બાદ નરેન્દ્ર મોદી તેની મુલાકાતે ગયા બાદ બચાવ કામગીરીમાં વેગ આવ્યો છે અને ફસાયેલા યાત્રીઓને હેમખેમ પોતાના વતને પહોંચાડવાની કામગીરી ઝડપી બની છે। ગુજરાતીઓમાં કુદરતી આપત્તિઓનો સામનો કરવાની પણ હિંમત છે, જેથી ઉત્તરાખંડમાં પણ ગુજરાતના યાત્રીઓએ આવી પડેલ આપત્તિનો સામનો હિંમતભેર કરી રહ્યા છે, તેમ ભાજપ राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखीए जણાવ્યું હતું। अगर आज आप देखेंगे उत्तराखंड में नरेंद्र भाई मोदी ने किस तरीके से 15,000 लोगों के साथ वहां से लेकर निकले हैं, अपने तमाम टीम जो कि बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में जिनका बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि गुजरात ने भी इस तरीके की प्राकृतिक त्रासदी को झेला है। पूर्व में यहाँ पर जो है अर्थक्वेक्स हुए, उसके बाद बाढ़ भी आई और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ प्रशासन ने काम किया और एक अच्छे नेतृत्व को सामने लाए और सामने दिखाया, वैसा ही नेतृत्व गुजरात के जो लोग वहाँ फंसे हुए थे और जो ऑलरेडी जो है इतने प्रेशर में वहाँ लोग काम कर रहे हैं। मात्र 34 हेलीकॉप्टर उपलब्ध थे उत्तराखंड के पास और उसमें भी कुछ वीआईपी मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से बहुत लोगों की जान जाती। तो अगर किसी ने जाकर वहाँ पर बीच बचाव किया तो वो कहीं बेहतर है निस्बत इसके कि कहीं और जाके बैठा जाए और देश में काम ना किया जाए। तो जो व्यक्ति आगे बढ़कर काम कर रहा है वो तो कोई भी हो, मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो नरेंद्र भाई मोदी है, मैं कह रही जितने लोग वहाँ लगे हुए हैं, खासतौर पे हमारी सेनाएं जो कि वक्त बेवक्त दो इंस्टीट्यूशन इस देश में काम करते हैं, एक है सेना और दूसरा है न्यायपालिका। और ऐसे में जो सेनाओं ने अपना बल और दमखम दिखाया है, जितने हमारे पैरामिलिट्री और बाकी तमाम लोगों ने दिखाया है, वो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से उत्तराखंड प्रशासन और सरकार फेल हुई है।